अध्याय 28 वफादार 1। बैरन के अलावा बाकी सभी लोग रात के लिए सो गए हैं। एक बार रसोई साफ हो जाने के बाद आप सभी अपने क्वार्टर में वापस जा सकते हैं। हमें कल बहुत काम करना है। चलो, जेम्स ने ताली बजाते हुए रसोई में इकट्ठे हुए नौकरों को विदा किया। हर दिन हमारे पास बहुत काम होता है। क्या आपने बैरन से ज्यादा कर्मचारी रखने के बारे में बात की है? कम से कम एक और नौकरानी और रसोई में मदद करने वाला व्यक्ति तो चाहिए, मारियो ने कहा। वह 2 काम करके थक गया था लेकिन उसे सिर्फ एक ही काम मिला। मैंने इस मामले को बैरन के सामने उठाया है और सुबह इस पर आगे चर्चा की जाएगी। बैरन जब वापस आएगा तो वह इस बारे में सुनना नहीं चाहेगा। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि कल क्या होता है। सैली, जेम्स ने पहले नौकरी से निकाली गई नौकरानी को आवाज दी। तुम्हें सुबह सुबह एलेसेंड्रा के दरवाजे पर आना है। क्या उसकी नौकरानी बनने के अलावा मेरे पास कोई और काम नहीं है? मैं ठीक वहीं रुक जाओ। जेम्स ने अपना हाथ ऊपर उठाया। यह इशारा उसने कर्मचारियों को उसके कहे अनुसार काम करने से रोकने के लिए किया। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम केट के अधीन काम नहीं कर रहे हो। सच तो यह है कि तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारे पास अभी भी नौकरी है। असली दुनिया में तुम्हारा स्वागत है जहां तुम्हें वो काम करने पड़ते हैं जो तुम्हें पसंद नहीं है। लेकिन उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। मैं उसकी निजी नौकरानी कैसे बन सकती हूँ? सैली एलेसेंड्रा के साथ अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थी। क्या होगा अगर दूसरे लोग मेरे बारे में अफवाहें बनाने लगे? वे कहेंगे कि मैं भी शापित हूँ। इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। या तो एलेसेंड्रा को स्वीकार करें या केट को। ध्यान रखें कि एलेसेंड्रा की सगाई ड्यूक से हो चुकी है और संभावना है कि आप उसके साथ उसके घर तक जाएं जब तक कि वह उसके लिए कोई भरोसेमंद नौकरानी न रख ले। तब तक रुके क्योंकि तब तक भुगतान बेहतर होगा, जेम्स ने कहा। जेम्स को पता था कि सैली एक गिरे हुए घराने से आई है, इसलिए उसे अपने सामने आने वाले अवसरों को पहचानना और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना नया था। एलेसेंड्रा अब सिर्फ बैरन की बेटी नहीं थी। अगर वह ड्यूक से सफलतापूर्वक शादी कर लेती है तो वह जल्द ही डचेस बन जाएगी। ये समय खुद को एलेसेंड्रा से जोड़ने का था ताकि आप ड्यूक के घर तक उसका पीछा कर सकें। अगर वह कर सकता तो वह तुरंत उसका पीछा करता। लेकिन फिर भी सैली ने अनिश्चित होकर कहा कि क्या यह इसके लायक है। उसके परिवार के साथ जो हुआ उसके बारे में पहले से ही बहुत से लोग बात कर रहे हैं। अगर तुम सुबह होने पर उसके दरवाजे पर नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हें फिर से केट के अधीन काम पर लगा दूंगा। ध्यान रखना केट तुमसे खुश नहीं है। तुमने 1 साल तक उसके अधीन काम किया है। क्या तुम उसके पास वापस जाना चाहते हो? जेम्स जानता था कि यह उसे मना लेगा। अधिक व्यक्तिगत सामग्री यहाँ पाएं डिस्कवरी फीड। नहीं, मैं सुबह एलेसेंड्रा के पास रहूंगी, सैली ने जवाब दिया। अच्छा, जेम्स ने अब सोने के लिए अपनी एड़ी घुमाई क्योंकि उसने सोने से पहले जो कुछ भी करना था उसे पूरा कर लिया था। यहाँ हर कोई इतना थका हुआ क्यों है? चलते समय उसने अपनी कनपटी रगड़ी। मुझे पहले कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी या शायद मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। जेम्स को इस बात की परवाह नहीं थी कि यह नौकरी बटलर की नहीं होगी। बैरन के लिए काम करने से बेहतर कुछ भी नहीं था क्योंकि यहाँ उसकी प्रतिभा बर्बाद हो रही थी। उसकी कद्र नहीं की जाती थी और उससे बहुत ज्यादा काम लिया जाता था। अपनी आंखों के कोने में जब वह अपने बेडरूम की ओर जाने वाले दालान में मुड़ने वाला था, जेम्स को लगा कि उसने एक छाया को हिलते हुए देखा है। लेकिन जब उसने उस जगह को देखा जहां छाया थी तो वहां कोई नहीं था। उसने जो कुछ देखा उसके लिए उसने अपनी थकान को दोषी ठहराया और आगे बढ़ना जारी रखा। मेरा दरवाजा क्यों खुला है? जेम्स ने बड़बड़ाते हुए कहा, जब उसने पाया कि उसके बेडरूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे कि कोई अंदर गया था, और जब वे चले गए तो दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। क्या किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं? बैरोनेस? हेलो जेम्स, कैटरीना अपने बिस्तर से उठ बैठी। मैं तुम्हारे लौटने का बहुत दिनों से इंतजार कर रही हूँ। जेम्स को समझ में नहीं आया कि कैटरीना इतनी रात को उसके बेडरूम में क्यों आई। उसने उसे पहले कभी नौकरों के कमरे में आते नहीं देखा था। क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? मैं अभी लाता हूँ, बैरोनेस। मेरा पति कहाँ भाग गया है? मुझे पता है कि तुमने नाम देखा है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मुझसे कोई राज छिपाया जाता है, जेम्स। मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसे सब कुछ पता होना चाहिए। मुझे नाम बताओ, कैटरीना ने उसे आदेश दिया। जेम्स अपने पति के इर्द गिर्द थोड़ा बहुत घूमता था। उसे कई ऐसी बातें पता थीं जो वह नहीं जानती थी। जेम्स ने अपना सिर झुका लिया। उसे कोई जवाब नहीं दे पाया। बैरन ने साफ कह दिया कि उसे अपने काम के बारे में किसी से बात नहीं करनी चाहिए, अपनी पत्नी से भी नहीं। तुम मेरे पति के प्रति इतने वफादार हो कि तुम अपना मुंह बंद रख सकते हो, लेकिन मेरे प्रति वफादार न रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, जेम्स? कैटरीना ने पूछा।
कमरे में धीरे धीरे घूमते हुए जेम्स के पास क्या है इसका निरीक्षण किया। आप एक अद्भुत माँ और पत्नी है, बैरोनेस। बहुत से लोगों ने आपकी सुंदरता की चर्चा की है। कैटरीना ने मुस्कुराते हुए तारीफों का आनंद लिया। क्या वे यह नहीं कहते कि मैं बैरन के साथ तब से ही रह रही हूं जब उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि मैं तब भी तस्वीर में थी जब वह अभी भी शादीशुदा था और सवाल किया कि मैं इतनी जल्दी गर्भवती कैसे हो गई। वे सभी मूर्ख हैं, है ना? हाँ, बैरोनेस, यहाँ अधिक व्यक्तिगत अनुशंसाओं के लिए तैयार रहें। डिस्कवरी फीड। आपको क्या लगता है मैंने बैरन जेम्स से शादी क्यों की? कैटरीना ने दूसरा सवाल पूछा। जेम्स को ये देखकर हैरानी हुई कि वह इतनी रात को उससे क्या सवाल पूछ रही थी जबकि वह सुबह तक इंतजार कर सकती थी। जेम्स को बेचैनी महसूस हुई जैसे कुछ बुरा होने वाला था। बैरन एक बेहतरीन इंसान है। वह है, लेकिन वह अमीर भी था। मैं उसके साथ रहना कैसे नहीं चाहूंगी? हो सकता है कि अब तुम मेरे बारे में गलत राय रखते हो, लेकिन दुनिया ऐसे ही चलती है। मैं स्वीकार करती हूँ कि मुझे उसके बाद उससे प्यार हो गया था, लेकिन वह प्यार अब खत्म हो चुका है। मैं ऊब चुकी हूँ जेम्स और मुझे कुछ नया चाहिए। तुम जवान और तरोताजा हो, कैटरीना ने कहा और उसने जेम्स द्वारा फूलदान में रखे फूल को सहलाया। जेम्स को एक पल के लिए आश्चर्य हुआ कि क्या कैटरीना फूलों की बजाय उसकी बात कर रही थी। उसने खुद को मानसिक रूप से थप्पड़ मारा कि एक विवाहित महिला का जिक्र करते हुए उसके मन में ऐसा विचार आया। वे बगीचे के फूल हैं। मैं उन्हें और भी ज्यादा लगाने जा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई है। कैटरीना के हंसने पर उसकी आवाज धीमी पड़ गई। क्या तुम सच में इतने मासूम हो, जेम्स? मैंने पहले भी कई बार तुम्हारी नजरों को मुझ पर पड़ते देखा है। ये जानकर अच्छा लगा कि मुझ में अभी भी वो आकर्षण है। कैटरीना ने अपने बालों में हाथ फेरा। मेरे पास रानी को टक्कर देने वाली खूबसूरती है। यही वजह है कि यहाँ की कई महिलाएं मुझसे ईर्ष्या करती हैं, है ना? जेम्स कैटरीना को घूरने में असमर्थ था क्योंकि वह उसे घूरते हुए पकड़े जाने के कारण अपराधबोध और शर्मिंदगी से भरा हुआ था। जब वह एक खूबसूरत महिला थी तो वह उसे घूरता कैसे नहीं था? हालांकि वह अपनी सीमाएं जानता था। कैटरीना एक विवाहित महिला थी और उसकी नियोक्ता थी। कैटरीना ने जेम्स के पास आते हुए कहा, बहुत से पुरुष अपनी नौकरानियों के साथ सोते हैं। उसका दाहिना हाथ उसकी ड्रेस को ढीला होने से बचाने के लिए बंधी रस्सी पर टिका हुआ था। फिर ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास बटलर है। ये हमारा छोटा सा रहस्य हो सकता है। उसने जेम्स की छाती को छुआ। मेरे लिए ऐसा करना उचित नहीं है। तुम शादीशुदा हो और बैरन एक अच्छे इंसान है। जेम्स ने उससे एक कदम पीछे हटते हुए कहा। स्थिति कुछ ही समय में 0 से 100 तक पहुंच गई थी। ये तो बहुत बुरी बात थी कि एक शादीशुदा औरत इस समय अपने कमरे में अकेली थी, लेकिन अब वह उससे संबंध बनाने का प्रस्ताव दे रही थी। अगर बैरन को इस बात का पता चल जाता तो वह उसे जान से मार देता। कैटरीना जेम्स को बहकाने में लगी रही, हालांकि जेम्स ने उसकी बात को ठुकरा दिया। तुम्हें पकड़े जाने का डर है, लेकिन अगर तुम पकड़े नहीं गए तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अगर यह बात किसी को पता चल गई तो मैं भी मुश्किल में पड़ जाऊंगी। मुझे अपना मन बदलने के लिए एक रात दो। उसने गांठ खोलना शुरू किया। मैं नहीं कर सकता, जेम्स ने उसे फिर से मना कर दिया और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने देखा कि एक नौकरानी दरवाजे के पास खड़ी थी। वह कैटरीना के कामों में इतना खो गया था कि उसने किसी के आने या दरवाजा अभी भी खुला होने पर ध्यान नहीं दिया। कैटरीना ने आह भरी। जेम्स ने अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने लिंग से सोचा, तुम इस प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते थे, जेम्स? तुम अपने लिए चीजों को और भी मुश्किल बना लोगे। तुमने पूरी बात सही देखी? हाँ बैरोनेस, नौकरानी ने जवाब दिया। जेम्स ने नौकरानी और कैटरीना को बारी बारी से देखा। अब जाकर उसे याद आया कि यह कैटरीना की निजी नौकरानी थी। मैंने तुम्हें अस्वीकार कर दिया था। मैंने देखा कि आपने बैरोनेस का फायदा उठाने की कोशिश की जब उसका पति बाहर गया हुआ था। नौकरानी ने जितनी ऊंची आवाज में हो सका घोषणा की। तुम? जेम्स को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा दावा किया जा सकता है, जबकि कैटरीना ही उसके साथ आ रही थी। बैरोनेस, उसने कैटरीना से विनती की कि वह इस बात को स्पष्ट करे। मैं अपने घर में अकेली और असहाय हूँ। मेरे पति के चले जाने के बाद और यहाँ सिर्फ मेरी बेटी है। मेरे बटलर ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उसके कमरे में नहीं गई तो वह मुझे मार डालेगा। शुक्र है कि मेरी नौकरानी वहां थी और उसने कुछ होने से पहले ही मुझे बचा लिया। कैटरीना की आंखों में आंसू भर आए। अपने ब्राउजिंग इतिहास के आधार पर देखें कि हमारे पास कौन सी व्यक्तिकृत सामग्री है। डिस्कवरी फीड। अध्याय 29, वफादार 2, बैरोनेस, जेम्स ने बड़बड़ाते हुए कहा। अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने बैठी महिला उस पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकती है, जबकि वह खुद ही उसे लुभाने के लिए अपने पैरों पर चलकर यहाँ आई थी।
वह उसे मारने के लिए इतनी हद तक क्यों जा रही थी? क्योंकि वह उसके साथ सोना नहीं चाहता था। उसे एक विवाहित महिला के साथ न सोने के लिए पर्याप्त नैतिकता रखने की सजा क्यों दी जा रही थी? अगर मैं बाहर भागकर दूसरे नौकरों से रोती, तो वे शहर के पहरेदारों को बुलाकर तुम्हें घसीटकर बाहर ले आते। तुम्हें अपना मामला पेश करते देखना कितना सुंदर दृश्य होगा। लेकिन तुम्हें कुछ पता है, जेम्स? कोई भी कभी भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। कैटरीना ने अपने आंसू पोंछे, जिन्हें वह आसानी से बाहर निकाल सकती थी। तुम सिर्फ एक बटलर हो। तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से कुछ भी नहीं है, एक बैरोनेस। इसलिए तुम्हें भी मेरी तरह सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ना होगा और मैं तुम्हारी मदद से ऐसा करना जारी रखूंगा। मैं तुम्हारे पास जो कुछ है उसके बारे में किसी के सामने रोना नहीं रोगा। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। जेम्स ने उसे रोका। उसे हमेशा से पता था कि वह धूर्त है, लेकिन इस तरह से बोलना मानो उसने वाकई उसके साथ कुछ किया हो, ये दर्शाता है कि वह कितनी बड़ी मूर्ख है। मेरी और मेरी नौकरानी की नज़र में ये सच नहीं है। तुमने मेरे साथ जो करने की कोशिश की, उसके लिए तुम्हें दोषी महसूस न करना कितना बुरा है। ये सोचना कि हमने इतने लंबे समय तक अपने घर में ऐसे राक्षस को पनाह दी। तुम कभी भी मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते थे। हो सकता है कि तुमने पहले ही ऐसा कर लिया हो और अपनी धमकियों से केट को चुप करा दिया हो। कैटरीना ने हौंफते हुए अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। आपकी बेटी जानती है कि मैंने उसके साथ कभी अनुचित व्यवहार नहीं किया। क्या आप वाकई दुष्ट हैं कि किसी आदमी के साथ ऐसा कर रही हैं क्योंकि उसने आपको अस्वीकार कर दिया है? मैं एक अच्छा आदमी हूँ, बैरोनेस। आप जो शब्द बोल रही हैं, उसके कारण मैं मर सकता हूँ और मेरी माँ जब तक जिंदा रहेगी, तब तक चिल्लाती रहेगी, जेम्स ने कहा। उसे चिंता थी कि अगर यह झूठ फैल गया तो उसकी माँ का क्या होगा। ऐसी अफवाह चाहे सच हो या झूठ, उसे बर्बाद कर देगी। ठीक है, अगर तुम अपनी माँ को राक्षस पालने के लिए यातना से बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। मैं तुमसे यह आखिरी बार पूछूंगी और अगर तुमने जवाब नहीं दिया, तो मैं नौकरों को बता दूंगी कि तुमने क्या किया है। मेरा पति कहाँ भाग गया? कैटरीना को जवाब जानने की उत्सुकता थी। डेस्मंड एक कुत्ता था जो मालिक के बुलाने पर दुम हिलाता रहता था। वह कभी किसी को रात के समय अपने घर से बाहर बुलाने की अनुमति नहीं देता था, जब तक कि वह व्यक्ति राजा न हो। किसी और को उसके पति से मिलने जाना पड़ता था। वह विलियम लैंकिस्टर के घर गया था। जेम्स ने अपना सिर नीचे कर लिया। बैरन के व्यवसाय के बारे में बताते हुए वह कैटरीना की ओर देखने में असमर्थ था। विलियम, क्या यह एलिसेंड्रा के बारे में है? कैटरीना ने अपने निचले होंठ पर अपना अंगूठा फिराया और सोचा कि डेस्मंड इतनी रात को विलियम के पास जल्दी क्यों जा रहा है। विलियम अधीर हो सकता है। ये केट के लिए अच्छी खबर है। अगर वे ड्यूक के आने से पहले ही एलिसेंड्रा को विलियम से शादी के लिए भेज पाते, तो ड्यूक को दूसरी पत्नी की तलाश करने के अलावा कुछ नहीं करना पड़ता। केट उनके लिए एक नए विकल्प के रूप में मौजूद होती। मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं, बैरोनेस। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। जवाब मिलते ही जेम्स ने सोचा कि अब उसका काम पूरा हो गया है। ओह, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, जेम्स। तुम्हारी जिंदगी मेरी हथेली पर है। तुमने मेरे साथ जो किया, मैं उसे जब तक चाहूं तब तक अपने पास रख सकती हूं और फिर अपने टूटने के बिंदु पर पहुंचकर अपने पति से उस घिनौने काम के बारे में रो सकती हूं। अब तुम मेरे पति से ज्यादा मेरे प्रति वफादार हो। मैंने तुम्हारी मां पर नजर रखने के लिए एक आदमी भेजा है, ताकि अगर तुम भागने के बारे में सोचो तो मैं बच सकूं, कैटरीना ने कहा। जेम्स ने इस रहस्य को जानकर भय से ऊपर देखा। मेरी मां को मत छुओ। ये सब तुम पर निर्भर करता है, जेम्स। लो। कैटरीना ने अपनी आस्तीन से बोतल निकाली और उसे उसके हाथ में थमा दिया। कल से हर दिन मेरे पति के खाने में एक छोटी सी बूंद डालना। ऐसा तब तक करना जब तक कि वह बिना मदद के अपने पैरों पर खड़ा न हो जाए। एलेसेंड्रा क्यों नहीं? जेम्स ने बोतल लेते हुए पूछा। उसे उम्मीद थी कि कैटरीना भी उससे छुटकारा पाना चाहेगी। कैटरीना ने मुस्कुराते हुए उसके सवाल का जवाब दिया। ये पहली बार नहीं था जब उसने इस हद तक कुछ किया हो। ये केवल एलेसेंड्रा और उसके पति के लिए ही संदिग्ध होगा कि वे अचानक मर जाएं। कैटरीना को एलेसेंड्रा को मारने की जरूरत नहीं थी क्योंकि शापित बच्चा जल्द ही उसकी नजरों से ओझल हो जाएगा। जब तक उसके पति की मृत्यु होगी, तब तक एलेसेंड्रा पहले ही विलियम से शादी कर चुकी होगी और कभी इस घर में कदम नहीं रख पाएगी। तुम्हें कैसे यकीन है कि मैं इसे तुम्हारे खाने में नहीं डालूंगा? जेम्स ने छोटी भूरी बोतल का निरीक्षण करते हुए पूछा। क्योंकि तुम जानते हो कि अगर मुझे जरा सी भी बीमारी हुई तो मैं तुम्हारी मां को मारने में संकोच नहीं करूंगी। तुम्हें पता है, अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब पहले ही दे दिया होता तो ये सब टाला जा सकता था। कैटरीना ने उसके प्रति थोड़ी सहानुभूति महसूस करते हुए कहा। अगर जेम्स एक अच्छा इंसान होता तो वह इतनी दूर तक नहीं जाती। शायद वे पल भर के लिए उसके बिस्तर पर लौटते।
एक दूसरे के शरीर की गर्मी का आनंद लेते। फिर वह उससे यह मीठा वादा करती कि अगर वह उसके प्रति वफादारी का वादा करता है तो वह समाज में उसका दर्जा बढ़ा देगी। मेरे लिए काम करने से तुम्हें वो इनाम मिलेगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है। मुझ पर गर्व करो जेम्स, वरना मैं शहर के गार्ड से तुम्हें फांसी पर लटका दूंगी। शुभ रात्रि। कैटरीना उसके कमरे से बाहर जाने लगी। जब तक वह नौकरों के कमरे में रही तब तक उसकी त्वचा सिहर उठी। ऐसी जगह पर रहना उसके लिए बहुत बुरा था, लेकिन अगर वह जेम्स का इस्तेमाल अपने पति को जहर देने के लिए करने जा रही थी तो उसके लिए यहाँ रहना जरूरी था। बटलर के पास रसोई में आने जाने वाले खाने पर नियंत्रण था, इसलिए बैरन के खाने के आसपास उसका होना संदिग्ध नहीं था। कैटरीना को इस बात का पछतावा था कि उसने जेम्स को बहुत पहले ही बहकाया नहीं था, ताकि वह उसके प्रति ज्यादा वफादार हो जाए। क्या आप चाहती हैं कि मैं रात भर उसके दरवाजे पर निगरानी रखूं? बैरोनेस क्रिस्टल, जो बीच वाली महिला थी और 5 साल तक कैटरीना की निजी नौकरानी थी, ने सिर झुकाकर पूछा। जेम्स किसी से बात करने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। मैं पहले भी उसके जैसे लोगों से निपट चुका हूँ। वह अपने दिमाग से बहुत डरा हुआ है और अपनी माँ की रक्षा के लिए मैं जो कहूँगा वही करेगा। आखिरकार वह इससे कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश करेगा। उसे एहसास होगा कि मैं या तो उसे मार दूंगा या भविष्य में उसे अपने साथ रखना जारी रखूंगा। परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि वह कल क्या करता है। ये लो। कैटरीना ने अपनी उंगली से अंगूठी निकाली और क्रिस्टल की ओर फेंकी। तुम्हारी निरंतर वफादारी के लिए धन्यवाद बैरोनेस, आपकी दयालुता की कोई सीमा नहीं है। क्रिस्टल कैटरीना को धन्यवाद देने के लिए फर्श पर गिर पड़ी। कैटरीना ने क्रिस्टल को पैसे देने के बाद मिलने वाली तारीफ को अनदेखा करते हुए चलना जारी रखा। उसकी नौकरानी ने अंगूठी को एक दयालु भाव के रूप में देखा, लेकिन कैटरीना ने इसे अलग तरह से देखा। अगर उसकी योजना का खुलासा हो जाता और कोई यह सवाल करने लगता कि उसकी नौकरानी के पास महंगे गहने क्यों हैं, तो कैटरीना दावा करती कि क्रिस्टल ने उनसे गहने चुराए हैं। वह दावा करती कि क्रिस्टल ने धमकी दी थी कि अगर उसे गहने नहीं दिए गए तो वह जेम्स द्वारा उसके साथ की गई शर्मनाक हरकत का खुलासा कर देगी। केट के अलावा कैटरीना की नज़र में किसी और का कोई महत्व नहीं था। इस क्रूर दुनिया में उसे जो चाहिए था उसे पाने के लिए उसे क्रूर होना पड़ा। हाल ही में तलाकशुदा बैरन से प्यार करने वाली महिला की भूमिका निभाना आज तक की उसकी सबसे सफल साजिश थी। हालांकि वह अभी भी खत्म नहीं हुई थी। बैरन के पास जो कुछ भी था वह उसका और केट का होना चाहिए था। कैटरीना रुक गई। अचानक उसे एक आखिरी बात याद आई जो उसे बैकअप के तौर पर करनी थी। अगर उसने जेम्स को गलत समझा और वह बैरन को उसके किए के बारे में बताने की कोशिश करेगा। क्रिस्टल, वह अपनी नौकरानी की ओर मुड़ी। हमें जल्दी से मेरे बेडरूम में जाना चाहिए।